एग्जाम हॉल में जाने से पहले पेपर अटेम्प्ट करने की कुछ टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलो ये ना हो "ओह, ये ब्लंडर कैसे हो गया", या ये छोटे पॉइंट्स अगर हमें ध्यान होते तो मेरा इतना टाइम वेस्ट ना होता। तो पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल से एसबीआई पीओ के आप सबके एग्जाम है। एंड यस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन। आई नो आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, जितना भी पढ़ा अपना बेस्ट देकर आना, और ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आपका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। उससे पहले भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। सबसे पहला पॉइंट हम क्वांट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखो, क्वांट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, या तो डीआई करते रह जाते हैं, अर्थमेटिक छोड़ देते हैं, या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज में स्टक हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, लास्ट के आपके पास 20 मिनट होंगे, बहुत ध्यान से बात सुनना, क्योंकि हमने लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस भी किए हुए हैं। उसमें चीज हमने देखी है क्या कि अगर आप लास्ट के 3 से 4 मिनट बचते हैं, उसमें आप डीआई अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं आप पूरे क्वेश्चंस नहीं बना पाते हो, या फिर आपके चांसेस है कि वो 3 से 4 मिनट प्रेशर बढ़ता है और आपका वो टाइम बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो आप ये कोशिश कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप जानते हो पीओ एसबीआई पीओ है, तो जरूरी नहीं है स्पीड मैथ्स मिले भी। ठीक है, फिर भी हम मान लेते हैं कि आपकी लक है कि 5 नंबर के आपको क्वेश्चंस मिल गए, आपने उनको किया। अगर इन एनी केस आपके वो रॉन्ग नंबर सीरीज होते हैं और आपको लग रहा है कि कोई लॉजिक क्रैक करने में आपका टाइम मोर देन 1 मिनट चला गया, या 30-40 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, स्किप कर देना है आपको उसको। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद आप चूज करोगे डीआई। ठीक है, डीआई आपके एग्जाम में होंगी। सबसे पहली बात, रीड द डायरेक्शंस वेरी केयरफुली। ये जो पॉइंट लिखा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी आप जा रहे हो पीओ प्रीलिम्स की डीआई के लिए। आपको डेटा आपने देखा होगा समटाइम्स इनडायरेक्ट या थोड़ा सा ट्रिकी दे देता है, तो डायरेक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि ऐसा डेफिनेटली आपके साथ होगा। कल की कुछ डीआई में आपको डेफिनेटली ये चीजें देखने को मिलेगी, जैसे हमने वन शॉट्स डीआई के करे थे, उसमें था कि थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट की आप उसको गलत मान के सॉल्व कर दे रहे थे। तो अपनी डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो भी डीआई चूज करे, बहुत ज्यादा जो लेंदी हो उसको बिल्कुल भी पहले प्रायोरिटी पे मत देना। जो डुएबल डीआई है उसे चूज करें, उसे करें। अगर केसलेट इजी लग रही है आप उसको बना सकते हो। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो आप चूज कर पा रहे हो छोटे छोटे से, या आपको लग रहा है ये जल्दी हो सकते हैं, उनको कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेंदी डीआई को स्टार्टिंग में चूज कर देते हैं, हमारे 6 से 7 मिनट बर्बाद हो जाते हैं, जिस वजह से आपके अटेम्प्ट्स कम रह जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि गाइस ये एसबीआई पीओ का एग्जाम है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा था कि लास्ट ईयर पेपर बहुत टफ था, तो आपकी कट ऑफ कम गई थी। तो अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर पैनिक नहीं करना है, बहुत ही स्मार्टली आपको अप्रोच करना है। कोई दिक्कत नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम जा रहे हैं, कि आपको लग रहा है मैं 25 अटेम्प्ट करूं या मैं 22 अटेम्प्ट करूं, कोई बात नहीं, 15-16 भी हो रहे हैं, बट वो एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान आपको रखना है। ठीक है, कोशिश करनी है कि हम 20 तक पहुंचे, लेकिन पैनिक नहीं करना है उस पॉइंट के लिए। आप आई नो आई थिंक आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो, क्योंकि लाइव मॉक में भी मैंने यही चीजें बोली जब पेपर बहुत टफ आता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्या कि आपको इस तरीके से जाना है कि हमें थोड़ा टाइम पहले मिसलेनियस अगर आ जाता है वो दिखता है, मतलब स्पीड मैथ्स वो, उसके बाद हम डीआई पे फोकस करें, क्योंकि लास्ट के टाइम पे हम डीआई नहीं बना पाएंगे। वन लाइनर्स हम लास्ट टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 3-4 मिनट में वन लाइनर को हमें थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो टाइम है वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे यूटिलाइज हो जाए। अदरवाइज अगर आपकी थोड़ी सी गड़बड़ हुई डीआई में, वो 4 से 5 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। सेम गोज फॉर योर रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में मैं आपको बोलूं अगेन, रीड द डायरेक्शन वेरी केयरफुली, बिकॉज जो पजल्स होती हैं उनकी लाइंस आप मिस करते हो। तो हड़बड़ा के जल्दी जल्दी करने से बेटर है कि हम उनको पढ़ के एक बार में डिटेल में सही करें, क्योंकि जब दोबारा पढ़ते हो तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोग देखोगे कि आपको पजल सेटिंग का वेटेज ज्यादा मिलेगा, तो जो भी ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स की पजल या डीआई मिलती है उनको आप पहले अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि वो आपका टाइम ज्यादा खाएंगी, जिस वजह से आपका टाइम कम बचेगा बाकी जो डुएबल क्वेश्चंस है उनके लिए। तो इस पॉइंट को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कि जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं, हो सकता है समटाइम्स आपके मिसलेनियस इनइक्वालिटी सिलॉक्सिस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, इनको आप जल्दी से निपटा दें। ठीक है, लेकिन आप यही कोशिश करें कि जो लास्ट का टाइम होता है ना, कि आप अगर इस तरीके से आपने मॉक अटेम्प्ट किए होंगे, अगर इस तरीके से हो रहा है कि आपके 3 से 4 मिनट बच रहे हैं और आप उसमें पजल को टारगेट कर रहे हो, तो कभी कभी ये चीजें आपके लिए दुखदाई हो जाती है, क्योंकि वो 4-5 मिनट आपके बर्बाद हो जाते हैं। तो कोशिश किया करो कि जो वन लाइनर या इजी क्वेश्चन है वो लास्ट के 3-4 मिनट में आप कर ले, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास टाइम रहता है तो आपका दिमाग सही काम करता है। ठीक, अभी बात कर लेते हैं क्या इंग्लिश सेक्शन की। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, आपका आरसी रहेगा, 40 मार्क्स का वेटेज रहेगा इस सेक्शन का। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं आप वन लाइनर्स इजी जो आपके करेक्ट होते हैं उनको करो। जैसे सेंटेंस करेक्टर में थोड़ा सा गलती होने के चांस रहते हैं, या कोई वर्ड दे दिया उस पर आपको सेंटेंस दे दिया कौन सा सही है, तो जहां आपको इस तरह के क्वेश्चंस में गलती ज्यादा होती है, फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप श्योर हो तभी इन्हें टिक करें, अदरवाइज जहां ज्यादा गलती लगती हो उनमें बहुत ही कहते हैं ना कि दिमाग से काम लें और गलत ना करें, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत बिगड़ती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने के चक्कर में। तो ये बात ध्यान रखनी है। और आरसी को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आरसी मान लो अगर आपने लास्ट में अटेम्प्ट किया या आपके पास टाइम कम है, कम टाइम में, तो क्वेश्चन के थ्रू आपको आरसी पे जाना है। और कोशिश करा करो जैसे सिनोनिम्स या जो आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ऐसे वाले क्वेश्चन पहले कर लो, क्योंकि इनको हमें ढूंढने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से। और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड
क्वेश्चन आपका इंग्लिश सेक्शन में बहुत वर्क करता है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, अपने चैनल पर डाली थी, तो उस तरीके से आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो ताकि आपका एक्यूरेसी ना बिगड़े। ठीक, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, अगर पेपर में बहुत बारी ऐसा टाइम आता है जब हम थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं किसी क्वेश्चन में, मतलब टाइम वेस्ट हो गया, लगा कि अब तो सब हाथ से गया, ठीक है, इस तरह का होता है कि नहीं, तो उस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, तुरंत उस चीज को वहीं पर पॉज करके आगे बढ़ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आपकी जो इंद्रियां हैं उन पे काबू रखना है, मतलब जब तक पूरे 60 मिनट खत्म नहीं होते हार नहीं माननी है। इतना पढ़ा है तो अभी हार नहीं माननी जब तक 60 मिनट हमारे चलेंगे। ठीक है, जहां डिस्टर्बेंस लग रहा है उस क्वेश्चन को लीव करके आगे बढ़ जाना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं होगा, सबके साथ ऐसा होता है, तो उस चीज से ये मत सोचना मेरा पेपर खराब होगा। इसके बाद एसबीआई पीओ का एग्जाम है, आप जानते हो थोड़ा सा टफ हो सकता है प्रीलिम्स का, क्योंकि लास्ट जो मार्च में हुआ था वो भी टफ था, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में भी आपके कम हो सकते हैं, पेपर टफ रहेगा, तो बहुत ही स्मार्टली हमें अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को चूज कर करके करना है, क्योंकि एक क्लर्क प्रीलिम्स की तरह नहीं है कि आपके फ्लो में क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से डेटा को रीड करेंगे। नो एरर पूछा है, एरर है या नहीं, नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू पूछा है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान आपको रखने हैं और क्वेश्चन को टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी आपको बाकी सारी चीजों तो पता ही है कि छोटे बच्चों की तरह मैं नहीं बता रही यहाँ पर कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। नो डाउट एडमिट कार्ड है, आपकी आईडी है, आईडी का जेरोक्स है, आपके फोटोग्राफ्स है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैंडेटरी हैं, वो आपने पढ़ ही लिए होंगे, तो इनको जरूर लेकर जाइएगा और अपने सेंटर पर टाइम से पहुंचिएगा। बाकी सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलो बाय बाय।